मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। इंडिया में एआई समिट हो रहा था। एक तरफ दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स और पॉलिसी मेकर्स का जमावड़ा लगा हुआ था और दूसरी तरफ वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे वीडियोस, पोस्ट जिसमें लोग मिसमैनेजमेंट से खासा नाराज दिख रहे थे। इंडिया में एआई को लेकर एक बड़ा ग्लोबल लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, रिसर्च, कोलैबोरेशंस, पॉलिसीज। इंडिया भी एआई को लेकर कुछ बड़ा करना चाहता है जिसको लेकर इतना बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। मगर इस इवेंट में हुआ क्या, ये आप लोगों के सामने है। सभी टॉपिक पर एक एक कर बात करते चलेंगे। पहले ही दिन इस समिट में क्या हुआ, एंट्री और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में डिले हुआ। पीएम विजिट के चलते मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। कुछ लोगों को टेम्परेरी उनके स्टॉल से हटाया गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू हुआ। यूपीआई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आई और वहां पर खाने पीने की अवेलेबिलिटी को भी लेकर कई सारी कंप्लेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिली। अब सोचो, ये एआई समिट हो रहा है जहां पर इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है, वहीं पर ही इंटरनेट को लेकर लोग जूझ रहे थे। अब कोई कंपनी अपना स्टॉल वहां पर लगाई है तो वो कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन करने के लिए ही वहां पर अपना स्टॉल लगाई होगी। उनको स्टॉल से ही हटा दिया गया। एग्जाम्पल यही ले लीजिए धनंजय यादव का कि किस तरीके से धनंजय यादव इस एआई समिट में अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहते थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के चलते उनको बाहर निकाल दिया गया और जब वो लौट कर आए तो उनके स्टॉल से सामान भी चोरी हो गया। पुनीत जैन ने पोस्ट करके बताया कि किस तरीके से उनका एक दिन कैसे खत्म हो गया और कुछ फाउंडर्स तो बाहर के बाहर ही खड़े रह गए। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आज के टाइम में हर कोई यूपीआई यूज करता है। वही यूपीआई की पेमेंट नहीं हो पा रही थी इस एआई समिट में। इस एआई समिट में पहले ही दिन सोशल मीडिया पर इतनी फजीहत हो गई कि अश्विनी वैष्णव को इसको लेकर माफी तक मांगनी पड़ गई थी। चलो जैसे तैसे एक दिन गुजरा। अब ये मैं सोच रहा था कि अगले दिन कुछ बहुत अच्छा बढ़िया इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, मगर देखने को क्या मिला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस एआई समिट में भी अपनी एक दुकान खोल रखी थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं नेहा सिंह। उन्होंने तो अपनी यूनिवर्सिटी की एक ऐसी महान गाथाएं सुनाई कि लोगों को हजम ही नहीं हुई। नेहा सिंह ने एक चाइनीज कुत्ते को अपना बता दिया कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने लगभग 350 करोड़ की लागत से इस कुत्ते को बनाया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. अब जब एक अमाउंट सामने आया 350 करोड़ का, तो आज के टाइम में सबके पास फोन है, सबने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और पाया कि ये कुत्ता चाइना का प्रोडक्ट है जिसे ये मैडम अपना बता रही थी। हद तो तब हो गई जब ये मैडम एक सॉकर ड्रोन को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ बोल गई। ये ड्रोन भी कोरिया का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। Orion is the new artificial intelligence space. It is a robo dog. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। और जब लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछने शुरू किए और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन लगातार गिरनी शुरू हुई तो ये मैडम सामने आई
और कहती हैं योर 6 कैन बी माई 9। Your 6 can be my 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। अरे मैडम, आपके 69 के चक्कर में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए और अश्वनी वैष्णव ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद उनको अपना जो ट्वीट था वो डिलीट करना पड़ गया। अच्छा, आप लोगों को बताएं कि यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसके बच्चे अपोजिशन के खिलाफ, जी हाँ, भारत में जो अपोजिशन है मतलब कांग्रेस है, उसके खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसकी नॉलेज इनको खुद ही नहीं थी कि ये किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और वो क्या है? जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात कर लीजिए। सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गोटिया से आए हैं। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब हुआ है? सर पता नहीं। अब आप लोग समझें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। यहीं तक नहीं, इस समिट में थर्माकोल और रबर बैंड से बांधा हुआ प्लेन को शोकेस किया गया। एआई की समिट में थर्माकोल और रबर बैंड का क्या ही काम भाई। खैर देखो, एआई समिट तो बहुत अच्छी चीज है, मगर जिस तरीके से होना चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जरूर हुई है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टर आना और इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना बड़ी चीज होती है। और अगर हम वाकई में तरक्की करना चाहते हैं आज के दौर में, तो एआई जैसी फील्ड में भी हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। और इसी आगे बढ़ने के लिए एआई समिट जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मगर वही चीज़ है ना कि या तो आप अपना चेहरा चमका लो पीआर के ज़रिए, या वाकई में ऐसा काम करो जिससे देश का फ़ायदा हो। इस एआई की फील्ड में जहाँ तक मैं देखता हूँ, या अमेरिका या चाइना, ये दो देश बहुत तरक्की करते दिखते हैं। चाहे अमेरिका के चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, या ग्रॉक हो, या चाइना का डीप सीक हो, या सी डांस 2.0 की बात कर लें, ये देश इंडिया से बहुत आगे है। अगर आपको चाइना की इन्वेस्टमेंट बताएं एआई में कितनी है, तो 2025 में 119 बिलियन डॉलर से लेकर 125 बिलियन डॉलर के आसपास थी। इंडिया को भी एआई जैसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह की एआई समिट की बहुत ज़रूरत भी थी। मैंने पहले भी कहा कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था इस तरह की समिट कराने के लिए। मगर फिर वही बात सामने आती है ना कि जो लोग अपना इनोवेशन इंडिया में उस समिट में शोकेस करने के लिए आए, उनको ही बाहर निकाल दिया गया। कहाँ से हम इस एआई की दौड़ में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल बेइज्जती अलग हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने अलग ही अपनी हेडलाइन बनाई। यहाँ तक कि चाइना ने भी ये कह दिया कि ये देखो हमारा कुत्ता ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस एआई समिट में सिर्फ रायते ही फैले हों। अश्वनी वैष्णव के मुताबिक 250 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट भी मिली है। अब बस इन्वेस्टमेंट ज़मीनी लेवल पर दिखाई देने लगे तो मज़ा ही आ जाए और इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर हो जाए तो क्या ही कहने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।